हेलो दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार यादव और आप सभी का स्वागत है डीबी क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीका से समझा था। आज के जो मेरा टॉपिक है वो है दर्पण, मिरर। तो दर्पण किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह, आपके घर जैसे आईना होगा उसको फर्स्ट वाला सतह देखिएगा, चिकनी और चमकीली सतह होगा, तभी हमारा प्रकाश जो है रिफ्लेक्ट करेगा। चिकनी और चमकीली सतह होता है तभी प्रकाश हमारा क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो वह चिकनी और चमकीली सतह जो निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करे उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। और उसका एक भाग आप देखिएगा, आईना होता है, उसके पीछे वाला भाग को रंग दिया जाता है, रंगा हुआ रहता है। तो वही यहाँ आपका परिभाषा है कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है और जिसका एक सतह रंजित अवश्य होता है। ठीक है, अब बात अगला क्वेश्चन जो है मेरा वो है दर्पण के प्रकार। तो दर्पण के प्रकार, दर्पण तीन प्रकार से होते हैं, एक समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परगोलीय दर्पण। अब हम दर्पण के जो तीन प्रकार हैं उसमें फर्स्ट है समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण के प्रतिबिंब बनाने की क्या गुण होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण आप देख रहे हैं कि दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। ठीक है, इसके प्रतिबिंब बनाने की क्या गुण है। अब अगला पढ़ेंगे परगोलीय दर्पण। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट समतल दर्पण। देखिए, दर्पण के प्रकार में फर्स्ट है मेरा समतल दर्पण। देखते हैं, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, जैसे ये आपका दर्पण हो गया, तो इसका परावर्तक सतह जहां रिफ्लेक्ट करेगा वो वाली सतह जो होती है ये समतल होनी चाहिए। तो ये समतल है, तो जब इसकी परावर्तक सतह समतल है तो इसे हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण। यदि हम इधर रंजित कर देते हैं, इधर रंग देते हैं, तो इसका प्रकाश किधर पड़ेगा, ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा कि नीचे से रिफ्लेक्ट करेगा। कभी भी जिधर परावर्तक सतह रंगा नहीं गया रहता है उधर ही प्रकाश को रिफ्लेक्ट कराया जाता है। जब इधर से प्रकाश पड़ेगा तो इधर ही रिफ्लेक्ट होगा। अब इधर से प्रकाश आप डालिएगा इधर से, तो इधर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, परावर्तित नहीं करेगा। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब आते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, इसका क्या गुण है, क्या विशेषता है। देखिए, यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। जैसे ये आपका, जैसे सपोज मानिए ये एक आपका समतल दर्पण बना दिए, अब इसको हम ऊपर रंग दे रहे हैं, इसको ऊपर रंग दे रहे हैं। सपोज मानकर चलिए यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ कोई वस्तु है, हमारी आंख यहाँ है। तो जाहिर सी बात है इस वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा तो इस पर जाएगा और इस पर से पड़ के ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो हम वस्तु को देख पाएंगे। जैसे इस ठीक उसी प्रकार यहाँ इस वस्तु को देखने के लिए सबसे पहले प्रकाश इस वस्तु पर पड़ेगा, फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा हमारी आंखों पर, तब हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। ऐसे होता है। तो इसका प्रतिबिंब जो है हमारा दर्पण में बनता है, लेकिन दर्पण क्या हमारा, हम यहाँ वस्तु को देख पाते हैं नहीं, इसके अंदर हम वस्तु को देख पाते हैं। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, इसका प्रतिबिंब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ हमें देखने को, यही वस्तु हमको देखने को यहाँ मिलती है। तो इसी को हम कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा गुण है, इसका दूसरा गुण है यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यह सीधा प्रतिबिंब होता है। जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो वो सीधा ही प्रतिबिंब होगा। ठीक है, देखिए जब हम, जो हमारा तीसरा गुण होगा कि वस्तु के समान आकार का होता है।
जितना बड़ा हमारा वस्तु होगा उतना ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे आप लोग बाइक चलाते होंगे तो देखते होंगे साइड मिरर में पीछे उतना बड़ा ट्रक आता है, उसका प्रतिबिंब छोटा में बनाकर आपको दिखा देता है कि पीछे ट्रक आ रहा है, साइड होले, है ना। तो उतना बड़ा ट्रक को कैसे छोटा प्रतिबिंब बना देता है, तो वो उस दर्पण का जो गुण है अलग रहता है, वो उत्तल दर्पण होता है। लेकिन ये प्लेन मिरर होता है, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा वो प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। और अगला जो गुण कहता है कि प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। तो हमारा प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा जितना हम दर्पण के सामने होंगे, ठीक है। अब अगला मेरा गुण है कि यह पार्श्व विपरिवर्तन दर्शाता है। अब भाई पार्श्व विपरिवर्तन क्या है, जैसे आप कभी आईना के सामने खड़ा होकर दायां हाथ हिलाइएगा तो उसमें लगेगा कि बायां हाथ हिल रहा है, और बायां हाथ हिलाइएगा तो लगेगा कि दायां हाथ हिल रहा है। वही तो मेरा पार्श्व विपरिवर्तन है। अब अगला जो है मेरा वो है गोलीय दर्पण के बारे में। आइए जानते हैं गोलीय दर्पण के बारे में।